टीजर में दिखे डेट्स का क्या मतलब है, ये किसका कैसल है और क्या स्कारलेट विच मर चुकी है, ऐसे कई कमाल के डिटेल्स एगाथा ऑल अलोंग के टीजर से निकल कर आए हैं। अब आपको ये टीजर पसंद आए ना आए, पर हाँ, यहाँ डिटेल्स भर भर के हैं, ईस्टर एग्स भर भर के हैं, तो सुनने में मजा जरूर आएगा और क्या पता इस सीरीज को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपके लिए बढ़ जाए। वैसे देखकर जितना लग रहा है स्टोरी तो वहीं से कंटिन्यू हो रही है जहां पे वांडा विजन का एंड हुआ था। मतलब एंडिंग के बाद स्कारलेट विच की स्टोरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चली एंड दूसरी तरफ जो एगाथा की स्टोरी है वो इस सीरीज के साथ कंटिन्यू होगी। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एगाथा अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। अब लास्ट हमने जब एगाथा को देखा था तब वहां वांडा ने उसको फिर से अपने हेक्स में डाल दिया था और वेस्ट व्यू में ही छोड़कर चली गई थी। उसे वही कैरेक्टर बना दिया गया था जो कि एगाथा ने खुद चूज किया था और उसके हेक्स में एंट्री ली थी, मतलब एक नोजी नेबर का कैरेक्टर। तो हाँ, सीम्स अब वो नोजी नेबर एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है, विच मीन्स कि उस इवेंट के बाद अच्छा खासा टाइम पार हो चुका है। भाई एक दो दिन में कोई पुलिस तो नहीं बन सकता है। यहाँ हम एगाथा को एक बॉडी के पास आता हुआ देखते हैं। दूसरा ऑफिसर इसे जेन डो के नाम से बुलाता है। अब देखो, बहुत से लोग सोचेंगे कि ये फेमस मूवी ऑटोप्सी ऑफ जेन डो का रेफरेंस है, सिंस वो मूवी भी विचेस के अराउंड थी एंड वहां भी ऐसी एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है। बट मैं बता दूं कि जेन डो एक जेनरिक नेम है जो कि उधर की पुलिस यूज करती है ऐसे बॉडीज के लिए जिनके रियल नाम पता नहीं होते हैं, जिनकी आइडेंटिटी पता नहीं होती है। देखो मतलब अगर फीमेल बॉडी हुई तो जेन डो, अगर मेल बॉडी हुई तो जॉन डो, और अगर मुझे ऐसी कहीं बॉडी दिख गई तो भाई मुझे तो जाने दो। बट हाँ, ऑटोप्सी ऑफ जेन डो से कनेक्ट करके एक बढ़िया फैन थ्योरी जरूर बन सकती है, क्योंकि वहां भी वो बॉडी एक विच की थी जिसका कनेक्शन फेमस रियल लाइफ इवेंट सैलम विच ट्रायल से कनेक्ट किया गया था। और भाई यहाँ तो एगाथा की जो पूरी स्टोरी है उन्हीं विचेस के अराउंड तो है ही। उसके ऊपर से ये जो बॉडी है वो भी एक विच की है। आप उसके फिंगर्स के अराउंड ब्लैकनेस देख सकते हो, जो कि जब विचेस अपना पावर यूज करती हैं तो ऐसा होता है। पर हाँ, आई एम श्योर कि ये स्कारलेट विच की बॉडी नहीं होगी जैसा कई लोग फैन थ्योरी बना रहे हैं। आगे यहीं पर हम एगाथा के हाथ में एक स्लिप देखते हैं जिसमें कई सारे डेट्स लिखे हैं। अब मेरा ब्रेकडाउन देख रहे हो तो भाई इन डेट्स का भी डिटेल आपको मैं दूंगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 16 फरवरी एलिजाबेथ ऑल्सन एके स्कारलेट विच का बर्थडे है। अगस्त 28 जैक कर्बी जो कि स्कारलेट विच के आर्टिस्ट हैं उनका बर्थडे है। 2 जून तो केविन फाइगी का बर्थडे है। साथ ही सैलम विच ट्रायल जो हुआ था उसका फर्स्ट केस भी 2 जून को ही स्टार्ट हुआ था। 28 दिसंबर स्टैनली का बर्थडे है। 21 जनवरी को क्या हुआ था ये तो नहीं पता, बट हाँ, जनवरी 2021 में वांडा विजन रिलीज किया गया था एंड लास्ट डेट के आगे डब्ल्यू मैक्सिमॉफ लिखा है। अब देखो, मुझे पता है कि तुम मॉडर्न हो, इंटरनेट की दुनिया से हो, लेकिन ये मत सोचना कि ये डब्ल्यू या एल वाला सीन है जो कि आप रेगुलरली कमेंट में करते हो, बल्कि डब्ल्यू का मतलब यहाँ है वांडा। आई एम श्योर कि सबको वांडा का फुल नेम वांडा मैक्सिमॉफ तो पता ही होगा, बट हाँ, इस नेम से यहाँ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बॉडी वांडा की है। पर जैसा मैंने पहले बोला, आई एम श्योर कि ये बॉडी वांडा की हो ही नहीं सकती, बट हाँ, उसका कोई ना कोई एंगल सीरीज में यूज जरूर किया जाएगा। देन हम ऑब्री प्लाजा के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है रियो वाइडल। अब कॉमिक्स में तो इस नाम से कोई भी कैरेक्टर नहीं है, पर हाँ, इसके बारे में ये डिटेल जरूर निकल कर आया है कि एमसीयू के यूनिवर्स में ये जो कैरेक्टर है वो एक वॉरियर विच है, साथ ही फर्स्ट एवर ग्रीन विच है। भाई मेरे लिए तो क्योंकि ये ऑब्री प्लाजा है तो ये कैरेक्टर मेरे दिल विच है। रियो की कैरेक्टर यहाँ बोलती है कि वो विच अब जा चुकी है जिसके जाल में तुम फंसी हो, तो तुम बाहर निकलो। अगेन यहाँ पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच के डेथ को कंफर्म किया गया है। साथ ही इसी मोमेंट के बाद हम एगाथा को वांडा के हेक्स से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिसमें हमें उन सारे पर्सनैलिटीज को दिखाया जाता है जो कि उसने वांडा विजन में प्ले किया था। आगे एगाथा बोलती है आई मिस द ग्लोरी डेज, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है सैलम विच ट्रायल का, जो कि लिटरली रियल में हुआ है। 1600s के अराउंड ये इवेंट्स हुए थे जहां कई औरतों पे विचेस होने का इल्जाम लगाया गया एंड उन्हें मार दिया गया। एंड ऐसे एक नहीं कई सारे और भी इवेंट्स हुए। कह सकते हो कि उस टाइम के वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो था। और अगर आपने वांडा विजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि सैलम विच ट्रायल के दौरान ही एगाथा के कविन ने उस पे ब्लैक मैजिक करने का ब्लेम किया था। बेसिकली ऐसा दिखाया गया था कि देयर आर गुड विचेस, देयर आर बैड विचेस एंड बैड विचेस के चलते ही सैलम ट्रायल जैसे इवेंट्स हुए, इसलिए एगाथा पे ब्लेम लगा। बट इन रिजल्ट एगाथा ने उल्टा अपने ग्रुप के ही लोगों को मार दिया। तो हाँ, इसी से कंफर्म हो जाता है कि भाई ये तो पक्का उसके ग्लोरी डेज ही थे। यही हम देखते हैं कि एगाथा के पास अब कोई भी पावर्स नहीं है। वांडा ने उससे सारे पावर्स छीन लिए थे एंड उसको अपने पावर्स वापस कैसे मिलेंगे, इसी के अराउंड ये पूरा शो होने वाला है। उसको पावर्स कैसे मिलने वाले हैं, आगे के ट्रेलर में इसका आंसर दिया गया है। यहाँ क्लियरली दिखाया गया है कि उसको पावर्स वापस लेने के लिए विचेस रोड के थ्रू जाना होगा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक रास्ता है एंड वहां सिर्फ विचेस एंड सॉर्सर्स ही जा सकते हैं।
कॉमिक्स में भी ये रोड एग्जिस्ट करता है एक अल्टरनेट डायमेंशन में, एंड इसको मैजिका भी बोला जाता है। एंड इस रास्ते के डेस्टिनेशन तक पहुंचने पे एगाथा को उसके पावर्स मिल जाएंगे एंड वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। देन हम एगाथा की पूरी न्यू टीम देखते हैं। बेसिकली विच रोड पे जाने के लिए मोस्टली वो अपना नया कविन बनाएगी, जिसके मेंबर्स को हमने इस टीजर में देखा है। ये जेनिफर केल है जो कि एक सॉर्सरेस है, कॉमिक बुक में भी ये एग्जिस्ट करती है। ये लिलिया काल्डेरो है, ये भी सैलम की विच है एंड अभी 450 साल की है, कॉमिक बुक में भी ये एग्जिस्ट करती है। देन यहाँ हम शैरन डेविस के कैरेक्टर को देखते हैं। इस कैरेक्टर को हमने सीजन 1 में भी देखा था एंड ये बस वेस्ट व्यू की एक नॉर्मल सिटीजन थी। ये है एलिस, ये भी एक सॉर्सरेस है एंड कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को विच क्राफ्ट से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया गया है। और इसके बाद ये है, अब इस कैरेक्टर का नाम ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया गया, बट हाँ अनऑफिशियल खबर के अकॉर्डिंग ये विकैन है, मतलब स्कारलेट विच का बेटा, जिसके यंगर वर्जन को हमने पहले देखा ही था। और ट्रेलर में इसके हरकतों से सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इवन कॉमिक बुक्स में भी ये कैरेक्टर गे है। पर हाँ अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कैरेक्टर विकन है या नहीं। तो देखो यही पूरी टीम जो है वो विचेस रोड पे जाएगी एंड एज पर सिनॉप्सिस सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एगाथा ऑब्वियसली, एंड उसके बाद विकन होगा जो कि एंड तक उसके साथ रहेगा। वैसे ये सारे स्टोरी की डिटेल्स देने में मैंने एगाथा के लॉकेट की बात की ही नहीं, जो कि पिछले सीरीज से चेंज हो चुकी है। पहले ये कुछ ऐसी दिखती थी जिसे कि 3 ग्रेसेस ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी बोला जाता है, बट अब इसमें थोड़े चेंजेस किए जा चुके हैं एंड अब ये जो सिंबल है वो 3 गॉडेस ऑफ नियो पैगनिज्म का है, जिसमें मेडन, मदर एंड क्रोन, इन तीनों को सिंबलाइज किया जाता है। यहीं पर एगाथा एक बेल को बजाती है एंड अगर ध्यान दोगे तो वहां डेविल के सिंबल्स बने हुए हैं। एंड वांडा विजन के टाइम से ही सारे फैंस इस सीरीज में मेफिस्टो का वेट कर रहे हैं, तो क्या पता फाइनली हमें यहाँ अब मेफिस्टो देखने को मिल जाए। क्या पता ये लाल क्रिएचर ही मेफिस्टो निकले। मजाक कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हम ये देखते हैं। अब ये शॉट काफी सिमिलर लगता है जब लोकी एंड सिल्वी एंड ऑफ टाइम में ही हू रिमेन्स की सिटाडेल के सामने पहुंचे थे एंड इसी से कई लोग फैन थ्योरीज बना रहे होंगे कि मे बी हमें यहाँ फिर से कैंग का कोई वेरिएंट देखने को मिल जाए। कॉमिक्स में एगाथा एंड कैंग के वन ऑफ द वेरिएंट इमोर्टस का मिलना होता रहता था, तो क्या पता यहाँ फिर से इमोर्टस हमें दिख जाए या फिर फाइनली हमें यहाँ मेफिस्टो मिले। बाय द वे यहाँ जो पूरा कैसल का आर्किटेक्चर है वो काफी हद तक डिज्नीलैंड के बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर जैसा ही है, काफी सिमिलर है। देन हमें कई शॉट्स और दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग है ये मोस्टली ये लोग कॉमिक बुक से सालम 7 होंगे। वहां ये ग्रुप है सुपर ह्यूमंस का जो कि मॉडर्न सालम में रहते हैं, बट एक एंशिएंट कल्चर एंड रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिससे कि इनके पास विचेस जैसी पावर्स हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कॉमिक बुक्स में ये सातों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड कमाल की बात ये भी है कि इनकी दादी कोई और नहीं, वहां एगाथा हार्कनेस है। इसके बाद टीजर में हमें कई कूल शॉट्स मिलते हैं, कई एक्शन सीक्वेंस मिलते हैं, लेकिन उसमें ब्रेक डाउन करने जैसा ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ इन द एंड हमें रेफरेंस मिलता है वन ऑफ द कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज एक्सॉर्सिस्ट का। जिसने वो मूवी देखी है उसको ये वॉक तो याद होगी ही। यहाँ तो इवन जो ये फेस भी है उसी भूतनी से मैच हो रहा है। तो हाँ ये था पूरा डिटेल ब्रेकडाउन एगाथा ऑल अलोंग के टीजर का। अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, एडिट करते करते सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं चला वीडियो शेड्यूल करके सोने। गुड नाइट। लेटेस्ट नटी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो या फिर होमलैंडर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।